तो किस चीज़ पे बात करनी है? वैसे तुमने अपना एलियस कोई सोचा है या अपना असली नाम बताओगे? सही है। तुमने क्या सोचा? वुल्फी 5302 है मेरा एलियस। अपना असली नाम मैं नहीं बताता। क्यों? तो वैसे ही यार, एनोनिमिटी अच्छी लगती है। तो पॉडकास्ट के आइडियाज़ हमने कोई सोचे नहीं हैं, स्टार्ट है, ठीक है। तो मेरे साथ मेरा दोस्त है सारिम, ठीक है। इसने सोचा है कि ये अपना असली नाम बताएगा। तो पॉडकास्ट के आइडियाज़ हमने कोई सोचे नहीं है। अभी हम बैठ के इसी पे ब्रेन वॉश मेरे जहन में आ रहा है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि क्या बात करें। और फुल ब्लैंक हो जाता है जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है। वैसे बताओ क्या हालात हैं, पेपर ख़त्म हो गए हैं तो क्या सीन है? सीन्स अभी यही है कि हम पॉडकास्ट की तैयारी कर रहे हैं। नहीं मतलब पेपर ख़त्म हुए। पेपर में ये होता है ना, पेपर की जब एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं आपके, तो एग्ज़ाम्स की एक टेंशन होती है, लेकिन वो टेंशन के अंदर थोड़ा सा मज़ा भी होता है। मेरे ख्याल से जब वो टेंशन होती है ना तो आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल भी बहुत हाई हो जाता है। हाँ। उस टाइम पर जो आपको आइडियाज़ और वो होती है, मोटिवेशन होती है ना, वो फिर नहीं आती। एग्जाम्स खत्म होते तो वो भी खत्म हो जाती है। हाँ, लेकिन एग्ज़ाम्स का एक थ्रिल होता है ना अपना। जब आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं तो वो एक थ्रिल आप मिस करते हैं। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स मुझे लगते हैं। एक फैक्टर तो ये कि वो जो तुमने बात की है प्रोडक्टिविटी वाली, उसमें जब बंदा पढ़ाई कर रहा होता है ना तो उसको क्या हो रहा होता है कि यार ये मैंने पढ़ाई कर ली, मैंने अचीव कर लिया, तो उसका भी एक सीन होता है। दूसरा ये कि जब पढ़ाई करने का दिल नहीं चाह रहा होता ना, तो अब बंदा सोच रहा होता है कि यार इस टाइम पे मैं ये कर लेता, इस टाइम पे मैं वो कर लेता, इस टाइम पे मैं बुक पढ़ लेता, और जब बंदे के पास टाइम होता है तब वो नहीं करता। हाँ, तो क्या है, एग्ज़ाम्स तुम्हें वो टेंशन तुम्हें मज़ा करती है कि नहीं करती? करती है एक्चुअली। मुझे नॉर्मल फारिग उससे ज़्यादा वही टेंशन सूट करती है। मुझे लगता है उस टाइम पे मैं ज़्यादा काम कर लेता हूँ, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता हूँ, फालतू काम भी ज़्यादा कर लेता हूँ। मतलब नॉर्मल उसमें मैं इतनी लोगों से इंटरेक्शन नहीं होता, मैं बात नहीं करता। लेकिन जब एग्जाम्स खत्म होते हैं तो मैं सबसे इंटरेक्ट करता हूँ, सबसे बात होती है। मतलब पढ़ाई के अलावा भी सबसे गपशप वाली बात होती है। और इस तरह से सही है, सही है। अब 2 महीने बाद फाइनल्स हैं फिर से, और ये टाइम भी जाना बड़ी जल्दी गुजरेगा। जितना भी वो कर लेना, इरादा कर ले कि लाइक हम आज से पढ़ेंगे, फाइनल की तैयारी हम पहले दिन से करेंगे। पढ़ना हमने आखिरी वीक में होता है। हाँ, वो असली पढ़ाई होती ही तभी है। लेकिन ये है कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी किया हो ना शुरू में, तो एंड में बहुत आसानी होती है। बेस बन जाती है। उसके बाद फिर आप आगे कर लेते हैं। जिस तरह डिस्क्रीट के अभी हमारे शुरू से कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे तो कोई मसला नहीं हुआ। डिस्क्रीट में मैं पता नहीं रात को कब तक बैठा हुआ था कि हाँ चलो ठीक है, हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा खोलता था, उसके बाद मैं कोई वीडियो लगा लेता था, फिर थोड़ा सा खोलता था, फिर कोई वीडियो लगा लेता था। और मेरा यही सीन इंस्टाग्राम में था। मैं 2 मिनट पढ़ता हूँ फिर इंस्टाग्राम, 2 मिनट पढ़ता हूँ फिर इंस्टाग्राम। ऐसे ही है। इंस्टाग्राम से मुझे याद है जब मैं अपने बोर्ड के लिए पढ़ाई करता था ना, तो उस टाइम मैं बेड पे बैठ के पढ़ता था। तो सारी बुक्स वगैरह, अब रजिस्टर मेरी टांगों पे होता था, और टांगों के साथ मैंने फ़ोन यूँ करके ना लगाया होता था रजिस्टर के अंदर, ताकि पीछे से कोई देख रहा है उसको लग रहा है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और आगे मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। तो फिर मेरे जहन में आता था कि नहीं यार, अभी जो है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, टाइम काफ़ी कम रह गया। और इस तरह होता है ना, तो मैं टाइम को कैलकुलेट करके, उस वक्त तो हमारे चैप्टर्स होते थे 10-10, 11-11 या 6-6, 7-7 चैप्टर्स होते थे। तो मैं कैलकुलेट करता था, अच्छा 6 से 12 तक मेरे पास 6 घंटे हैं, तो 2 घंटे इस चैप्टर को दूंगा, 3 घंटे इस चैप्टर को दूंगा, और जो है ना बाकी 2 घंटों में मैं ये काम करूँगा। तो इस तरह। अच्छा, मैं भी यही काम करता था, लेकिन मैं वो कभी भी पूरा नहीं करता था। अच्छा, मैं मूड के हिसाब से करता था। जब मूड हो मैं पढ़ लेता, मूड नहीं होता तो मैं नहीं पढ़ सकता। मेरे साथ इस तरह होता है कि जब एग्ज़ाम्स के टाइम पे मैं बैठ जाऊँ ना, तो फिर मैं काफ़ी लंबे टाइम तक पढ़ सकता हूँ। लेकिन और मेरा ये भी होता है कि अगर मैं सुबह से बैठा हूँ ना, सुबह से रात तक मैं बैठ के पढ़ता रहूँगा, लेकिन सुबह से शाम 5 बजे तक जो है ना, मैं एक चैप्टर पे ही लगा दूँगा, और फिर 5 बजे के बाद मुझे होगा कि यार इतने चैप्टर रहते हैं, अभी 5 बज गए हैं, टाइम कम है, और उसके बाद मैं करना शुरू करूँगा और आधे घंटे में भी चैप्टर कंप्लीट होंगे चैप्टर। और मेरा चैप्टर करने का तो ये होता था, MCQs तो मैं कभी भी नहीं करता था। न्यूमेरिकल्स भी, अगर न्यूमेरिकल्स वाला सब्जेक्ट हो तो वो मैं कभी भी नहीं करता था, लेकिन जो कॉपी के क्वेश्चन आंसर होते हैं वो मैं याद करता था।
तो मेरा वो गोल और होता मेरा था। ऐसा सीन होता था कि मैं सबसे पहले न्यूमेरिकल्स की तरफ जाता था। अच्छा। मैं वो प्रैक्टिस करता था, उसके बाद जो याद करने वाला या कॉन्सेप्ट वाला काम वो मैं हाँ। बस सुबह बस में बैठ के करता था हमेशा से, अभी भी मेरी यही आदत है। अच्छा। सुबह यूनियन आने से पहले जब कोई पेपर हो तो मैं याद करने वाला काम बस में बैठ के करता हूँ, और जो प्रैक्टिस करना हो या देखना हो या कोई लिखना हो तो वो मैं घर में करता हूँ। मैंने आज तक कभी भी न्यूमेरिकल्स नहीं किया। रट्टे लगाया नहीं, रट्टे मैंने प्रिपेयर ही नहीं किए कभी भी, ना 9th में, ना 10th में, ना फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर के तो पेपर हुए नहीं। मैं न्यूमेरिकल्स को हमेशा चॉइस पे छोड़ा, और MCQs में हमेशा चीटिंग से करता था। तो मेरा बस काम होता था कि मैंने ये बुक से याद करना है, या जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो याद करने हैं। और इस तरह है ना, फ़िज़िक्स के अंदर ऐसा भी टाइम आया है कि बिल्कुल एक रात पहले पढ़ के मैंने पूरा टॉपिक स्क्रैच से सीखा है, क्योंकि क्लास में मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या था वो। कोई हाइड्रोलिक कुछ हाइड्रोलिक प्रेस या उसका, हाँ हाइड्रोलिक लिफ्ट थी, उसका टॉपिक था कि क्रॉस सेक्शनल एरिया से वो पानी जाता है, और ये वो मैंने उधर बैठ के सीखा था एक रात पहले। और इस तरह भी है ना, फ़िज़िक्स के अंदर हमारा होता है कि इफ़ लेट्स अज्यूम मास 1 एंड मास 2 आर मूविंग एट स्पीड, और इस तरह ना। तो अब ये चीज़ याद करते हैं लोग सारे, तो उस टाइम पे 5-5 मिनट में याद हो रही होती थी। उस वक्त मैं समझ के अच्छा ठीक है, मास 1 जा रहा है, मास 2 जा रहा है, इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मेरे जहन में बात बैठ जाती थी, पेपर में सेट होता था। तुम्हारा क्या सीन है? मेरा भी ऐसे ही, मैं न्यूमेरिकल्स करता था, सुबह बैठ के बस मैं याद करने वाला काम करता था और जाके पेपर देता। अच्छा, तुमने जब याद किए तो तुम फुल रटा लगाते हो या थोड़ा समझ के याद करते हो? नहीं, समझता हूँ पहले समझता हूँ फिर याद करता हूँ। मतलब मेरा क्या मतलब, पहले का मतलब कि शुरू में तुम पहले रटा लगाते थे जब छोटे होते थे? नहीं, रट्टा मुझसे नहीं लगाया जाता। अच्छा। जब तक मैं समझी नहीं, मुझसे रट्टा नहीं लगाया जाता। अच्छा। मतलब वो प्रैक्टिस वाला काम मुझसे हो जाता है समझे बगैर, लेकिन जो याद करने वाला होता है ना वो मुझसे रट्टे से नहीं होता, मैं समझ नहीं सकता। मैंने रटे का भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, और उसके बाद समझ के याद करने का भी एक्सपीरियंस है। लेकिन समझ के याद करना ना बड़ी आसानी से हो जाता है। रटे के अंदर अगर आपका वो मेमोरी का टेम्परामेंट डेवलप हुआ है ना याद करने का, तो फिर हो जाता है। लेकिन अगर उसमें आप एक लफ्ज़ भी भूल गए ना तो सारा चला जाएगा। और ये मेरे साथ पेपर में हुआ है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर मेरे साथ हुआ है। मतलब मैंने जिस तरह प्रैक्टिस किए थे कि रट्टे लगा के मैंने प्रैक्टिस करी थी न्यूमेरिकल, पेपर में बैठे तो एक वो नहीं आता था तो पूरा सवाल ही गलत हो गया, फॉर्मूला गलत हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यार मुझे समझ नहीं आई वो सवाल की भी। उसमें अगर आपने करंट फाइंड करना था तो उसके लिए आपको वो VCE चाहिए था, VCE के लिए आपको IC चाहिए था, और उसके लिए आपको IB चाहिए था, IB के लिए RB चाहिए था, और RB गिवन खुद फाइंड करना था। तो बस मैंने ऐसे ही बस कुछ ना कुछ करके कर लिया। मैंने सिर्फ V/R किया है उसमें IC के लिए। मैंने भी ऐसे ही किया, बस मुझे एक ही ओहम्स लॉ आता था ना, हाँ। उसका हर जगह भी यूज़ किया। V=IR को R=IB। अच्छा, मैंने ये नोटिस किया ना कि कोई भी चीज़, अब मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इन चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ें बनाता हूँ और मुझे शौक़ भी है बनाने का। लेकिन जब मैं एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ ना तो मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता कि मैं उसको पढूँ। लेकिन अगर मैं अपने ओन पे पढ़ रहा हूँ, जिस तरह मैंने वेब बनाना था, तो उस वेब बनाने के अंदर ओहम्स लॉ जो है ना बहुत क्रूशल होता है, क्योंकि उसके अंदर कॉइल की थिकनेस वगैरह और ये सारी चीज़ें बड़ी आपने उस मैटर करती हैं। तो उस वक्त मैं सीख रहा था बिल्कुल शौक़ से कि हाँ ये ओहम्स लॉ है ये वो। लेकिन जब फिज़िक्स में मैं पढ़ रहा था ओहम्स लॉ, मैं कह रहा था यार ये क्या है यार ये वो वाला सीन है कि जब हम एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए बैठते हैं तो हमें जो कुछ चैप्टर्स होते हैं ना बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन वही चैप्टर जो हम यूट्यूब पे लगाते हैं ना, डॉक्यूमेंट्रीज हो गई इस तरह की, जो यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ। और मेरे साथ इस तरह हुआ है ना कि अब जिस तरह 10th के अंदर हम वो पढ़े थे ना लाइट की रिफ्लेक्शन, और लाइट इस तरह आती है फोकल लेंथ वगैरह, तो उसमें मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। एक साल बाद ना फर्स्ट ईयर यानी कि कंप्लीट हो गई मेरी, उसके बाद सेकंड ईयर कोरोना की वो थी, तो उसमें मैं बैठ के खुद सोच रहा था ना कि लाइट किस तरह आती है और ये वो, तो उसमें फिर मेरा खुद ही से इंटरेस्ट डेवलप हो गया। फिर मैंने खुद ही बैठ के ना 10th की बुक खोल ली कि अच्छा मैं देखूँ कि लाइट किस तरह आती है और फोकल लेंथ क्या होती है, वो ये मैं खुद सीखूँ। तो जब वो ख़त्म हो गया तो फिर मेरा खुद ही इंटरेस्ट डेवलप हो गया। 10 मिनट हो गए वैसे। हाँ, तो यार इसी के साथ 10 मिनट की पॉडकास्ट हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं? चलो ठीक है यार, ये पहली पॉडकास्ट थी, अभी स्क्रैच से डेवलप होगा आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह।
और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आएंगे, इंटरेस्टिंग लोगों को लेकर आएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।